किस आर्टिकल के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कॉन्स्टिट्यूशन में निहित किया गया है? आर्टिकल 18, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20 या आर्टिकल 19 के ए या 21? इसका आंसर बनेगा आर्टिकल अनुच्छेद 19 का ए। दूसरा क्वेश्चन है, किस आर्टिकल के तहत जीवन जीने का अधिकार है? जीवन संगिनी चुनने का अधिकार है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता किस आर्टिकल में निहित किया गया है? तो वह है जिसे कहते हैं आर्टिकल 21, अनुच्छेद 21। बैठ जाओ बाबू, ठीक, 21। उसके बाद क्वेश्चन है, 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एजुकेशन, जिसे हम राइट टू एजुकेशन के नाम से जानते हैं, वह आर्टिकल जैसे हम जानते हैं कि 21 के क्लास ए में निहित है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता 21 में और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो राइट टू एजुकेशन 21 के ए में दिया गया है। तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते होंगे अच्छे और स्वस्थ होंगे। और आज के सेशन जो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, 19 और 20 तारीख का, 19 और 20, आज 20 हो गया, तो 20 जनवरी 2024 का जो टॉप सुर्खियों में बना साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल और नेशनल स्पोर्ट्स एंड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितने भी मोस्ट करेंट अफेयर्स बने हैं 2 दिन की सुर्खियों में, हम आज आपको बताने वाले हैं बारीकियों से। और आज के ब्रेन बूस्टर डोज जो है, आपको बूस्टर डोज दिलाने का बहुत ही एग्जाम्स में लाभदायक होगा, स्वास्थ्य के लिए नहीं, एग्जाम्स के लिए, क्योंकि इसमें होंगी जीएस की महत्वपूर्ण बातें और लेकर आ चुके हैं प्रमुख नियुक्तियां भी। हाँ दोस्त, जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट के नाम से आप जानते हैं ना, उन्हें भी हम लेकर आए हुए हैं। लेकिन आगाज करते हैं आपके बीच। पहला क्वेश्चन क्या है कि स्टार्टअप्स की रैंकिंग अभी 2022 का जारी किया गया और उसमें क्या बताया गया कि सर्वश्रेष्ठ नंबर पर, बेहतर से बेहतर, सर्वश्रेष्ठ, शीर्ष भी नहीं, सर्वश्रेष्ठ सभी में से एक जो प्रदर्शन करने वाले स्टेट हैं वह कौन से हैं? यूटी प्लस इसमें होगा, यूटी प्लस स्टेट की मिलाकर यह रैंकिंग जारी किया जाता है और उस रिपोर्ट में यह बताया जाता है कि 33 स्टेट यूटी शामिल किए गए हैं और पहले रैंक यह आते हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, वह राज्य हैं। अब इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट्स बताएंगे, क्या इसका आशय रहा। वो पहला स्टेट है गुजरात। गुजरात मॉडल है, यानी कि गुजरात यह इसमें शामिल है। कर्नाटक, वो नाटक करता है क्या, कर्नाटक है। और 3 नंबर पर केरल, मान इसके साथ ही गुजरात, कर्नाटक, गुजरात और कर्नाटक और केरल जो देखा जाए तो ये सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप रैंकिंग में शीर्ष पर बने हुए हैं, सर्वश्रेष्ठ में शीर्ष पर बने हुए हैं, राइट। इसके बाद हमने ये कहा, आपके जहन में क्वेश्चन बनता होगा कि सर ये सब मामले ये सब क्यों बता रहे हैं। इसका ये रहा कि किस स्टेट ने इकोसिस्टम, पर्यावरण परिस्थिति की अपने राज्य में बेहतर से बेहतर बनाने के लिए कार्य किए हैं और बनाने का प्रयास कर रहे हैं और प्रयास जारी भी है और सफल भी हो गए हैं, इनकी बात यह कह रहा है। लेकिन क्वेश्चन बनेगा कि सर आप जारी किससे करवाते हैं? जारी किया जाता है
उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार डेवलपमेंट के द्वारा, विभाग के द्वारा, जिसमें कि 33 स्टेट और यूटी इसमें शामिल किया गया था। फिर आपके सवाल होगा कि सर सर्वश्रेष्ठ भी तो हो सकता है और बेहतर नेतृत्व करने के रूप में स्टेट भी शामिल हो सकते हैं कि जो बेहतर कर रहे होंगे, शीर्ष भी किए होंगे, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, शीर्ष अगर प्रदर्शन करने वाले स्टेट के देखा जाए तो पंजाब आया रहा है, राजस्थान शामिल है, हरियाणा शामिल है, उड़ीसा शामिल है और तेलंगाना और साथ ही साथ एक ही नाथ सिंधेनाथ महाराष्ट्र भी शामिल है। मतलब कि राजस्थान, पंजाब, उड़ीसा, महाराष्ट्र और तेलंगाना शीर्ष प्रदर्शन में पहले स्थान पर है। क्रमवाइज नहीं, सबको एक साथ रैंकिंग मिली है। ठीक, पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना। डन। आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि नेतृत्व कौन का, लीडरशिप करने वाले भी कोई स्टेट है का? हाँ है। इसमें देखेंगे हम, बहुत मस्त है। यूपी, यूके, एमपी, इस तरह से है। यूपी उत्तर प्रदेश, एमपी, यूके उत्तराखंड, एपी आंध्र प्रदेश और पूर्वोत्तर का एक राज्य जिसे हम कहते हैं असम। वही असम, हेमंत बिश्व शर्मा की नगरी असम, राजधानी दिसपुर, गवर्नर ऑफ असम गुलाब चंद्र कटारिया। डन। आगे देखते हैं। महत्वाकांक्षी भी स्टेट हैं क्या भाई, जो महत्व को अपना लगे हुए कि हम भी शीर्ष पर बने, सर्वश्रेष्ठ में आए। तो हमारा आइए ना बिहार में, तो बिहार भी इसमें शामिल है। और बिहार के छोटका भाई देखा जाए तो बिहार से अच्छा है परफॉर्मेंस, वह है हरियाणा। यानी कि महत्वाकांक्षी राज्य में बिहार और हरियाणा अपना प्रदर्शन दिखाया है। अब हम देखते हैं, और इन लोगों को इस प्रदर्शन में, इस राज्यों को अवार्ड दिया गया है कि भाई आप इकोसिस्टम, पर्यावरण परिस्थिति को बढ़ावा देने के लिए अपने राज्य में कहीं ना कहीं अच्छा योगदान, भूमिका अदा किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे मित्र। और यही बताया ना हमने, नोट में, NOT में नोट में लिखिएगा और स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं, राइट डाउन करना चाहते हैं, एक पेन और एक कॉपी ले लीजिएगा। जो लगे आपको कि मुझे याद है तो न लिखिए, लेकिन जो अच्छा चीज़ें आती हैं, अभी रिपोर्ट आई है तो शायद आप लोग को नहीं पता, तो इसको राइट डाउन करते हुए कि उभरते हुए पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने वाले स्टेट कौन कौन से हैं? छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर और दिल्ली। नोट में लिखिएगा, उभरते हुए, अभी उभर रहे हैं, अभी बच्चे हैं, अभी उभर रहे हैं। उत्तराखंड क्या है? छत्तीसगढ़ और जम्मू कश्मीर और दिल्ली, जिसमें से दिल्ली और JNK यूटी के रूप में जाने जाएंगे। उभरते हुए परिस्थिति को विकास करने में अहम योगदान अदा कर रहे हैं, निभा रहे हैं भूमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह आपके एग्जाम्स में तबाही मचाएगा, क्योंकि रिपोर्टें यह कहती हैं बार बार से कि हेनले पासवर्ड इंडेक्स में 2024 का रैंक आ गया भैया। कितना? 2024 का रैंक आ गया। और इसमें बताइए ना, शीर्ष पर किस देश का पासपोर्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। यानी स्ट्रॉन्ग होगा तो सर क्या करेंगे? अरे भैया, बिना वीजा के ही आप विजिट कर सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं, जा सकते हैं, पैसा ज़्यादा नहीं लगेगा। कहने का आशय है, हमने इसमें देखा कि जर्मनी है, क्या है? जर्मनी है, फ्रांस है, क्या है? पहले फ्रांस ही लिख लेते हैं, फ्रांस है, जर्मनी है और जर्मनी के बाद जापान है, जापान है, जापान के बाद क्या है? तो सिंगापुर भी है, क्या है? सिंगापुर भी है, सिंगापुर भी है और एक और स्टेट है जिसे हम स्पेन के नाम से जानते हैं। क्या है? फ्रांस, जर्मनी, जापान, देखा जाए तो जर्मनी के बाद जापान, उसके बाद स्पेन
और साथ में लास्ट है सिंगापुर। लेकिन जहन में फिर क्वेश्चन बनेगा ना कि अरे भाई आप तो इन देशों को बता दिए, भारत में पूछ दिया तो कि आप बताइए कि भारत का, इंडिया है ना, इंडिया का पासपोर्ट में कितना रैंक मिला हुआ है, तो हम मिला हुआ है 80। कितना? 80। यह रिपोर्ट किसकी है? कंफ्यूजिंग कर देगा। 22, 23, 24 कहिएगा 24 का। डन। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बारामूला स्टेडियम जो जम्मू और कश्मीर में है, उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? बारामूला जिला, सीधे हम चले जम्मू कश्मीर। अब उस स्टेडियमवा का नामवा बदल के किनके नाम पर रख दिया गया है? तो सेंस लगाने का प्रयास करिएगा कि ये तो अब नाम रख दिया गया है द फर्स्ट सीडीएस चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, जिन्हें हम फर्स्ट देखते हैं, जिनका नाम रहता है विपिन रावत। विपिन रावत के नाम पर रखा जाता है। बिपिन रावत वही जो फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। 8 दिसंबर 2021 की घटना जो कि तमिलनाडु के कन्नूर में उनकी हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता है और 8 दिसंबर को अपने पद पर अपने धर्म पत्नी मधुलिका के साथ इस जग को छोड़कर चले जाते हैं। इनकी बात किया जाए तो 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड में जन्मे थे। 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड में इनका जन्म होता है और अंतिम सांस भगवान पता नहीं किस क्या सोचकर इनको अपने पास बुला लेते हैं। शायद अच्छे लोग को अपने पास बुला ही लेते हैं। 8 दिसंबर 2021 को इस दुनिया से अलविदा कहा जाते हैं बिपिन रावत जी। वहीं सीडीएस दूसरे फिर बना दिया जाता है अनिल चौहान को, जो अनिल चौहान दूसरे सीडीएस बने हैं। अनिल तो मेरा भी नाम है, लेकिन मैं सीडीएस नहीं हूँ, उस काबिल नहीं हूँ, ठीक ना। तो वह है अनिल चौहान, याद कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं, स्टेडियम की बात हुई तो कहता है कि वानखेड़े स्टेडियम जो है, वानखेड़े जो स्टेडियम है यह कहाँ पे स्थित है? तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में। और ईडन गार्डन जो स्टेडियम आप सब जानते हैं तो कोलकाता में है, कोलकाता में है। और एमए चिदंबरम स्टेडियम यह टीएन में है, तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। डन हो गया। चलिए आगे जो है क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो आपको नंबर देकर ही फिक्स जाएगा। कहता है कि विंग्स इंडिया 2024 की शुरुआत कहाँ पे किया गया है? विंग्स इंडिया 2024 की शुरुआत कहाँ किया गया है? वह किया गया है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में, हैदराबाद में, ठीक। और यह करने का आशय ये हुआ है कि यहाँ पे पूरे भारत को, इसका उद्देश्य ही है भारत को विश्व के साथ जोड़ना। कहने का आशय यह है कि यह एयरपोर्ट पर क्या है, एयरपोर्ट पर जैसे कि उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा, उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया
सिंधिया के द्वारा उद्घाटन किया गया हैदराबाद में। कहता है बेगमपेट एक एयरपोर्ट है, क्या है, हवाई अड्डा है, बेगम पेट हवाई अड्डा, ठीक। और यहीं पे विंग्स इंडिया 2024 की शुरुआत किया गया है। इसमें देखा जाए तो यह 21 जनवरी को, 21 जनवरी आज है ना, कल है, तो 21 जनवरी को यह स्टार्ट किया जाएगा। और साथ ही साथ देखा जाए तो यह देश के हर क्षेत्रों से यहाँ पे क्या करेंगे कि पार्टिसिपेट करेंगे यहाँ पे अन्य देशों के यहाँ नेता, और नेताओं के साथ साथ उसमें भी शामिल किया जाएगा। लगभग 500 से अधिक देश शामिल होंगे, प्रतिनिधि शामिल होंगे वहाँ के उस जगत के। देखा जाए कि एयरपोर्ट से रिलेटेड जितने भी गतिविधि होंगी भारत में शामिल किए जाएंगे। लगभग 500 से अधिक यह प्रतिनिधि, यहाँ पदाधिकारी लोग अन्य देशों का शामिल किए जाएंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं फास्ट रैपिड फायर की तरफ। राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 2024 भारत में हुआ। राष्ट्रीय की बात है ना, भारत में हुआ, लेकिन कहाँ हुआ, महाराष्ट्र के नासिक में हुआ, महाराष्ट्र के नासिक में हुआ। विश्व हॉकी सम्मेलन 2023 का, 23 में पूछा है, कहाँ पे हुआ, तो बेंगलुरु में हुआ, बेंगलुरु में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस 2023 कहाँ पे होता है, तो उत्तर ग्वालियर में, ग्वालियर में यह होता है। नेक्स्ट है सेमीकान इंडिया 2023। सेमीकान इंडिया 2023 यह होता है गांधीनगर में, गांधीनगर में होता है। नेक्स्ट है मत्स्य किसान दिवस 2023 सम्मेलन, यह कहाँ किया जाता है, तो महाबलीपुरम में किया जाता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट कहता है कि एमपी लैंड्स ई साक्षी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है। जो यह राइट डाउन करेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगा। यह राज्य मंत्री है, एक संख्यांकिक राज्य मंत्री हैं, जिनका नाम है राव इंद्रजीत साहब जो हैं, राव इंद्रजीत साहब ये किए हुए हैं इसका उद्घाटन। एक ऐप है जिसका नाम है एमपी लैंड्स ई साक्षी मोबाइल ऐप। अब इसमें क्या होगा, इसमें यह होगा कि पार्लियामेंट में जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सांसद हैं, इस ऐप के माध्यम से केंद्र सरकार की जितने भी योजनाएं चल रही हैं उनकी गतिविधि को वो आसानी से क्या चल रहा है, कहाँ तक सफल है, क्या चल रहा है, मतलब क्या हो रहा है, वो जानकारी प्राप्त कर लेंगे, जिसका नाम है क्या, एमपी लैंड्स ई साक्षी मोबाइल ऐप। और केवल यह सांसदों के लिए ही है। डन। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। असम वैभव पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया। आप कहेंगे असम से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा है, लेकिन मजे की बात यह है कि इसमें आएगा सीजीआई का नाम। जैसे ही सीजीआई का नाम आता है तो आप जानते हैं कि सीजीआई के नाम में क्या होता है कि पूर्व सीजीआई का नाम पढ़ा जाएगा, जिसका नाम है सीजीआई 46 नंबर के हैं रंजन गोगोई। क्या नाम है, यह व्यक्ति का नाम है सीजीआई जो 46वें नंबर के रह चुके हैं, रंजन गोगोई। और इनका संबंध जो है असम से है।
और यह बड़ी बात यह है कि यह जो देखा जाए पुरस्कार, यह जो पुरस्कार है, यह पुरस्कार जो है कि असम के यह सर्वोच्च पुरस्कार है, असम राज्य का यह सर्वोच्च पुरस्कार है जिन्हें यह मिलेगा। और इसमें कहा जाएगा कि असम वैभव जो है ना, इसमें प्रमाण पत्र के साथ साथ 5 लाख रुपया भी नगद राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम PSU, जिसे हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, में सबसे मूल्यवान कंपनी कौन उभर के आई है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में सबसे देखा जाए तो मूल्यवान कंपनी, जिसे हम क्या कहते हैं मार्केटिंग कैपिटलाइज कहा जाता है, इसमें कौन बन के आई है? जिसका नाम है LIC, लाइफ इंश्योरेंस जो है LIC, जो बहुत ही बीमा कराती है, भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड, जो कि 1 सितंबर को, कितना, 1 सितंबर 1956 में इसकी स्थापना होती है और साथ ही साथ इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। इतना ही नहीं, इसके अगर CEO की बात किया जाए तो मेरे मित्र सिद्धार्थ मोहंती जी, सिद्धार्थ, क्या नाम है? सिद्धार्थ मोहंती इसके क्या है? प्रमुख है, महानिदेशक है। और यह SBI को पछाड़ते हुए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पछाड़ते हुए आगे बढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीणा राणा किस स्टेट की मुख्य सचिव बनी हुई हैं? यह महिला हैं, और जो महिला हैं और किस स्टेट के बनी हैं, तो यह बनी है MP के, मध्य प्रदेश के 1988 बैच की यह क्या है? IAS अधिकारी हैं। मध्य प्रदेश जहां 230 विधानसभा की सीटें, और इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है MP को कि डॉक्टर मोहन यादव, क्या है? मोहन यादव बनाए गए हैं क्या? तो मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महत्वपूर्ण नियुक्तियां जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट्स बनाता है। ठीक है, तो हम देखेंगे पहला क्वेश्चन, तो हम देख रहे थे लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम LIC के नाम से जानते हैं। ठीक है, LIC हो गया, सब कुछ हो गया। महिला MP जो वीणा राणा जी हो गई, MP हो गया। चलिए, मध्य प्रदेश। अब हमने जो कहा कि महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन है 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5। ठीक है, WTO जिसे कहा जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के अगला राजदूत किसे बनाया गया है? एक पांडे जी हैं, एक पांडे जी ने जिनका नाम है सेंथिल, का नाम है सेंथिल पांडेसियन, इनका नाम है पांडेसियन। दूसरी मजे की बात यह है, जब कहता है कि बिम्स्टेक के महासचिव किसे बनाया गया है, तो ये भी पांडे जी हैं, जिनका नाम है इंद्रमणि पांडे। ठीक है, फिर कहता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल स्पेशल फोर्स, जिसे हम CISF के नाम से जाना जाता है, और इसके महानिदेशक नीना सिंह हैं। कौन है? नीना सिंह। वहीं CISF जिसकी स्थापना
1968 में होता है। बीएसएफ की स्थापना 65 में, ठीक। और उसके बाद आईटीबीपी की स्थापना 62 में और 68 में सीआईएसएफ की होती है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसए के जो चेयरमैन है किसे बनाया गया है, तो वह है बीएसई बॉम्बे स्टॉक, ये हो जाएंगे प्रमोद अग्रवाल। नेक्स्ट है जेल के महानिदेशक, किसके? जेल के महानिदेशक महेश्वर दयाल बनाए गए हैं इसके प्रमुख। अब दोस्त आते हैं ब्रेन बूस्टर डोज में लेकर आपके बीच जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? बस 5 मिनट में आपको पूरा डन कर देंगे। कहता है कि भारत का महान्यायवादी किस आर्टिकल में निहित किया गया है, तो वह भारत का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 76 में निहित किया गया है, संविधान की है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल के तहत लगता है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा तो 61 के तहत लगेगा। क्या है? 61 के तहत लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है संघ की परिभाषा किस आर्टिकल में निहित है, तो 343 में निहित है। किसमें? 343, क्या बात है, 343 में निहित है। अब ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए सुर्खी में बना रहता है, ट्रेंडिंग में बना रहता है। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कमीशन किस आर्टिकल में है? 338 में। यह कहता है कि 338 में है एससी और 338 के क्लॉज ए में, 338 ए में, क्लॉज नहीं, 338 ए में अनुसूचित जनजाति आयोग है। डन। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं कि मार्कर चेंज करना पड़ेगा। क्या है? इंडिया द मोदी क्वेश्चन किसके द्वारा यह लिखा गया है पुस्तक? यह लिखा गया है बीबीसी न्यूज के द्वारा। डन है। अब क्वेश्चन फास्ट करेगा। कहता चिल्का झील कहाँ पे स्थित है, तो चिल्का झील जानते हैं आप सब, ओडिशा में स्थित है। फिर कहते हरि के झील पंजाब में स्थित है, हरि के झील पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहे कि खिजड़िया वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है, तो खिजड़िया वन्य जीव अभयारण्य यह गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में स्थित है। डन हो गया। जो समझ में ना आए मेरे द्वारा जो बोला जा रहा है उसको ध्यान में रखिएगा। खिजड़िया गुजरात, हरि के पंजाब, चिल्का तो सीधे आ जाएगा ओडिशा। आगे देखते हैं जो मस्त इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनाएगा। कहता है बिहार पीसीएस का क्वेश्चन पूछा हुआ था ये कि जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है, बड़ा द्वीप कौन सा है, तो वह है होन्शु। लेकिन क्वेश्चन एक और बन जाएगा। पीसीएस में पूछा था कि जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है, तो भी होन्शु द्वीप पर स्थित है। कहाँ है? होन्शु द्वीप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्योंकि पढ़ाई स्टार्ट हो समय हो गया है कहीं और पढ़ाने का। विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप कहाँ पे है, तो विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप देखा जाए ना तो वह है क्या बोलते हैं, वो बोला जाता है आपको माजुली। हाँ, क्या है? माजुली द्वीप है। सफेद महाद्वीप कहलाता है अंटार्कटिका में। प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? पनामा नहर को कहा जाता है। किसको? पनामा नहर को कहा जाता है। पनामा नहर को कहा जाता है प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार। एशिया ही नहीं पूरे विश्व का, दुनिया का सबसे बड़ा एवं गहरा प्रशांत महासागर है। डन है।
आगे देखते हैं। अनुपमा झील, टम्पारा झील और हीराकुंड झील किस राज्य में स्थित है? तो आप आ जाएगा सीधे कहाँ? उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा राज्य में यह स्थित है। क्या? टम्पारा। क्या है? टम्पारा झील, हीराकुंड झील और अनुपमा झील। ठीक है, तो दोस्त आज के सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट बनाया होगा। तो आज का सेशन कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा। ठंड बहुत पड़ रहा है, नीचे किस कंडीशन में खड़े हैं आपको बताएंगे तो चकित हो जाएंगे, क्योंकि जहाँ से पढ़ाते हैं वहाँ जूता और चप्पल हम नहीं ला सकते हैं, सामान करते हैं, इसलिए जो कुछ है उसके नीचे से उसके अंदर हम क्या कर रखे हैं? पैर डाल रखे हैं और धीरे धीरे चल चल के, ताकि ठंडा रहे, गर्म रहे, उस तरह से पढ़ा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, जय हिंद।